आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है मैच फिक्सिंग की। कुछ मैचेस तो हमें पता था फिक्स हुए हैं, कुछ हमें पता था स्पॉट फिक्सिंग भी हुई है, लेकिन ये कि वर्ल्ड कप फिक्स हो गया पूरा, ये नहीं समझ आई। अब बड़े बड़े इल्ज़ाम लग गए, इवन यानी जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गए, बासित खान वगैरह के ऊपर। अच्छा, हर आदमी आके नारे मारता है कि जी साबित हो जाए तो मुझे फांसी दे दो। भाई इसकी सज़ा फांसी नहीं है, इसकी सज़ा कुछ और है, पहले तो उनको ये बताना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्यों किसी एक खास या दो लोगों को ब्लेम किया जाता है? और क्योंकि जिसने भी क्रिकेट खेली है उसको एक बात का पता है कि मैच कोई एक आदमी तो फिक्स नहीं कर सकता, स्पॉट फिक्सिंग कर सकता है। और जबकि ये बात हो रही है तब स्पॉट फिक्सिंग होती नहीं थी। तो मैच एक आदमी तो फिक्स नहीं करता, 5, 6, 7 लोग मिलकर करते हैं। व्हाट हैपेंड, हाउ वाज द वर्ल्ड कप गिवन अवे? ऐसे मेरे पास आइकॉन्स हैं, पाकिस्तान के स्टार्स हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जहाँ जहाँ किसी को भी क्रिकेट का पता है वो उसके आइकॉन्स हैं। आमिर सुहेल है, सलीम मलिक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग अस। एक आदमी तो नहीं मैच फिक्स करता, हो ही नहीं सकता। देखिए, ये जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, ये जो आपका जो फ्रैंकनस्टाइन है, ये जुए वाला, वो बार बार आपके सामने इसलिए आता है मुबशर भाई, उसकी वजह यह है कि आपने इसको क्लोजर ही नहीं दिया। आप ये नहीं कर सकते, जो आपने क्वेश्चन किया बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा नहीं कर सकता। एक जजमेंट आई, उसमें साफ जज कह रहा है कि मैं कुछ लोगों को बैन नहीं करना चाहता था, मेरे फेवरेट प्लेयर थे। सलीम मलिक ऑलमोस्ट कैरियर के अपने एंड पे थे, उन्होंने कहा अब इन्होंने खेलना नहीं है, बैन कर दिया। अगर आप सलीम मलिक का केस ले लें कि जी इनको इन्होंने मैच फिक्सिंग पे बैन किया, तो अभी आपने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग नहीं थी, मैच फिक्सिंग, एक बंदा तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने 20 में 7 लड़कों को फाइन किया। अब जब फाइन कर दिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या कह रहा है कि उनको तो जो है वो अकोमोडेट कर रहा है। वो बेचारा पाकिस्तान का ग्रेट प्लेयर, देखें आपको बहुत कम प्लेयर्स जो है वो इस लेवल के पाकिस्तान में नजर आएंगे, दुनिया में कम नजर आएंगे। ठीक है, चलो मान लिया इन्होंने गलती की है, जो कि बाकी सबको आप जो है वो सेहरे पे ना रहे हैं, इनको आप कहेंगे तू कब्र में ही रहे, ये तो नहीं हो सकता है, सिलेक्टिव जस्टिस नहीं हो सकता। और इसी वजह से ये बार बार आ रहा है। देखिए, मैं आपको ये बात मैंने कभी किसी को नहीं की। अताउर रहमान मुझे इंग्लैंड में मिला, मुझे वो इंग्लैंड में मिला, वो रो रहा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं यहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं, अब वो बड़े हो रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये मैं क्या बताऊं। वो बेचारा बड़ा पटरेट था। उसके बाद उसने दोबारा से फ्रस्ट्रेशन में टीवी के ऊपर आके कहना शुरू कर दिया। ये वसीम अकरम साहब ने मिसकंस्ट्रू करवाया कि जी मैं पुल कर रहा हूँ स्ट्रिंग, हालांकि मैं उसको समझा रहा हूँ आपको कि नहीं, कुछ नहीं होना। मलिक साहब की बेटी की शादी के ऊपर वसीम अकरम को मैंने कहा वसीम अकरम साहब, आप जो है आप सारा कुछ जो है वो हाफ नहीं कर सकते। अगर आपने इस चीज को क्लोजर देना है तो जो लोग बाहर बैठे हैं, जिनको दूसरों को भी सजा हुई है, वो भी क्रिकेट बोर्ड में आएंगे तो ये मामला बराबर होगा, अदरवाइज ये आपको हॉन्ट करेगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की मलिक साहब की बेटी की शादी पे कि वसीम, वो बेचारा भूल गया, तुमने उसको यूज किया, उसको एडजस्ट कराओ, बातें खत्म करो पुरानी और आगे बढ़ना है अगर जिंदगी में, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको चीजें इग्नोर करनी पड़ेंगी। अगर आप अपनी अना में या बदले लेने के चक्कर में रहे तो आप जो है वो जलील होंगे दोबारा से। तो आर यू टेलिंग मी कि सलीम मलिक से वसीम अकरम ने फिक्स करवाया था? देख, मैं आपको बताता हूं कि सलीम मलिक जब कप्तान बने, लेट मी टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, मैंने बड़े कैप्टन के अंदर खेला, जो माहौल सलीम मलिक की कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम का बना हुआ था, इट वाज जस्ट लाइक अ फैमिली, कि हर बंदा जो है वो बिल्कुल एट ईज था, किसी को कोई प्रेशर नहीं था, हर बंदा जो है वो जो है अपना जाके बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था, बड़ा अच्छा माहौल था। सडनली पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से ये सारा कुछ होना शुरू हुआ। लोग कहते हैं जी कि आमिर सुहेल, लेकिन सबसे ज्यादा माजर टेस्ट मैचेस सलीम मलिक ने जीते उस वक्त। मैं वही उसी तरफ, तो सबसे ज्यादा उसने जीते, तो आप इल्जाम भी उस पर लगा रहे हैं। उसी तरफ आ रहा हूं। लोग कहते हैं जी कि आमिर सुहेल और सईद अनवर की जो पार्टनरशिप है बेस्ट है, वो किसकी वजह से हुई? हम ऑफ एंड ऑन जो है वो ओपन करते रहे पाकिस्तान के लिए। जब मलिक साहब आए पाकिस्तान के कैप्टन, इन्होंने हम दोनों को कहा, ओ खब्बो
मेरे होते हुए खुल के जाके खेलो, तुम लोग बात नहीं होगा, यू आर दी ओनली ओपनर्स व्हिच आई एम गोइंग टू यूज। हमें इतना कॉन्फिडेंस मिला, इतना बड़ा दिल मिला। तो पहले 15 ओवर में जो स्ट्रिंग हिटिंग होती थी अपना, ठीक है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। मुझे हम लोग 94 में सीरीज जीत रहे थे, आखिरी टेस्ट मैच था, उससे 2 दिन पहले एक ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल हुआ वनडे, हम हार गए। हम नॉकिंग कर रहे, ऑस पड़ी हुई थी, मलिक साहब ने एक ड्राइव मारी, मेरे कान के पास से गेंद निकल गया। मैंने कहा मलिक साहब की कर रहे, मेरा सिर पाड़ जाना से, तेरा सिर पाड़ ही जाता था चंगा से। क्यों है? अब टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, घंटा है टेस्ट मैच। कहता तुम ही उन्होंने मिल गया, तुम ही पैसे फाड़ के मैच हरवाता है। मैं कहा मलिक साहब क्या बात कर रहे हो? मैं कहा आप सोच सकते हो कि मैं ये करूँगा? मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। अच्छा, मैं खैर अंदर बैटिंग करने गया, मैं थोड़ा अपसेट था, मुझे गेंद लग गया मैकडर्मिट का, हॉस्पिटल, मुझे कंकशन थी, अंडर ऑब्जर्वेशन उन्होंने रखा हुआ। चौथे दिन पाकिस्तान के टी से पहले 5 आउट हो गए, मैच हमने बचाना। मैं हॉस्पिटल से आया, मैंने बैट किया, मैं इनके साथ बैटिंग करने चला गया। मैंने उनको कहा आपने नहीं आउट होना, मैं नहीं आउट होगा, मैच हम बचा लेंगे। दोनों ने 100 किया, मैच बचा लिया। उसके बाद इनको पता ही, ये कप्तान थे जो मैंने टीम मीटिंग में हाल किया कि मेरा नाम किसी ने लिया, मेरे नाम के ऊपर किसी ने पैसे पकड़े, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 94 में साउथ अफ्रीका का टूर, बड़ा अच्छा, हम वहां पे किसी से पकड़े नहीं जा रहे, मार रहे हैं हर टीम को, बिल्कुल बच्चों की तरह मार रहे हैं। सडनली काम खराब हो गया, मैं इनके पास गया, मैं कहा मालिक साहब ये क्या हो रहा है? आप पाकिस्तान के सक्सेसफुल कैप्टन बनने जा रहे हैं, ये क्या है? इन्होंने क्या कहा, यार खब्बे, अजी दोनों विक्टोरियंस की तरफ से भी खेले हुए, कहते यार खब्बे, यूनिवर्सल वाले बताएंगे ना कैसे खेले। यार खब्बे मैं की करा, एक मैच वसीम दा ग्रुप बना के आ जाता है, एक मैच बकार दा ग्रुप बना के आ जाता है, सारे हो गए ने, मैं की करा? मैं कहा जी तुम क्रिकेट बोर्ड में गल करो। इन्होंने फिर किया आरिफ अब्बासी साहब ने फोन। हुण ऐ तो मैं तुहानूं दस दिता है कि जदों तुसीं ऐ कहो कि आइसोलेशन दे विच तुसीं जस्टिस, आरिफ अब्बासी न्यू कि मैच फिक्सिंग हो रही है। आरिफ अब्बासी took stand. He was the one who actually managed कि जो क्रिकेट बोर्ड का फर्ज है, चुप चुप करके उन्होंने अपने सारे काम जो है वो पूरे किए। आप ये देखें कि मलिक साहब को उन्होंने पुल आउट किया 95 के टूर पे, जो ऑस्ट्रेलियंस इनके खिलाफ जो लगाया था शेन वॉर्न ने और मार्क वॉर्न ने, ठीक है, इन्होंने भेजा उसको, सलीम मलिक को भेजा, वहां पे कोई बात हुई। हैंडल करने वाली चीजें होती है। देखिए ये जो आज भी बार बार चीजें बाहर आ रही है ना, क्रिकेट बोर्ड मुझे ये बताएं कि वो 5 लोग कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल दिया? 5 लोग सेमीफाइनल? हाँ, ये कौन से वर्ल्ड कप जिसमें आप आउट हुए थे, याद नहीं आपको? नहीं, देखिए उस क्वार्टर फाइनल था, क्वार्टर फाइनल, सॉरी। देखिए उसमें अब जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट पढ़ लेना। आप मुझे बता रहे, मैं तो अनपढ़ आदमी। मैं आपको चीज बताता हूँ। मैंने एक चीज, कभी आपने मुझे देखा कि मैंने मैच फिक्सिंग, मगर मैं आमिर इस पे एक थोड़ा सा कह दूं, क्योंकि मेरा ख्याल आपको थोड़ा याद नहीं। मुझे याद है जी, जब हम ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए गए थे तो उस वक्त र्यूमर्स ये थी कि वसीम फिट नहीं है और वो इंजेक्शन लगा मसल पुल है और इंजेक्शन मसल का था। और हमारी ग्राउंड में चूँकि प्रैक्टिस हो रही थी, वहीं हमारी मीटिंग हुई थी, वहीं उधर बैठ के हमने बात की कि यार क्या करना चाहिए। चूँकि मैं टीम में सीनियर था उस वक्त, जावेद भाई थे या मैं था, मुझे याद है कि मैंने ग्राउंड में बैठ के कहा था कि वैज़ अगर तू अनफिट नहीं है ना तो अभी बता दे, ताकि मेंटली लड़के तैयार हो जाएं, ताकि कल को एकदम अगर कहा ना तूने कि फिट नहीं है तो टीम गिर जाएगी। हुआ ये कि उसने कहा कि नहीं जी मैं फिट हूँ, मैं इंजेक्शन लगा खेलूँगा। उसके बाद सडनली सुबह पता चला कि आमिर टॉस करने जा रहे हैं, तो वो ये टीम के लिए अच्छा नहीं था उस वक्त जो भी हुआ। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, किसने उसको कहा कि तूने कप्तानी नहीं करनी, जो अक्सर मैं परसों। ये तो मानने वाली बात है ना, जो हम दोनों कन्विंस्ड हैं और हम दोनों आपको भी जानते हैं। जी जी, ये आपसे जूनियर है, मैं आपसे सीनियर हूँ, तो हम जरा अब आप फंस गए ना बीच में कि अकेले तो आप फिक्स नहीं कर सकते ना। कितना ऑब्वियसली ये देखें ना, ये हर वक्त मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी सलीम मलिक ने ये किया, सलीम मलिक ने। आप भी क्रिकेट खेले, आमिर भी खेला, या आपके कैमरामैन सब क्रिकेट कोई ना कोई खेला होगा। क्या कोई एक मैच बंदा अकेला कर सकता है? स्पॉट फिक्स कर तो मैं हमेशा, मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि जस्टिस क्यूम की, जो लोग मेरे अक्सर मेरे दोस्त
लुई मलिक साहब हैं हमारे दोस्त, वो अक्सर मुझे डांटते रहते हैं इस बात में, बड़ा लड़ते हैं, भाई मेरा भाई है वो, कि तू बोलता क्यों नहीं ये इस मामला से। बात ये है कि मेरा रोना हमेशा ये था कि जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ते लोग। अब लोग जो बैठ के टीवी पे मेरे खिलाफ बोलते थे, स्पेशली सिकंदर बख्त ने उस दिन पढ़ी है, तो अब आके वो लोगों के नाम लेने शुरू हुआ है कि हाँ भाई मेरा रोना ये था कि कोई जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट नहीं पढ़ता। आज तक किसी बंदे ने, सारे इतने बड़े बड़े नाम है जर्नलिज्म, फलां जी इतना नाम फलां, कोई उसने रिपोर्ट किसी ने नहीं आज तक पढ़ी है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं चूंकि आप स्पोर्ट्स के हवाले से प्रोग्राम नहीं करते ना, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े नाम हैं। आप नाराज ना हो। नहीं, मैं तो आपको बताने लगा तो था वो कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ता, मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने किसी ने रिपोर्ट नहीं, अब आके उनको पता चल रहा है वो इसमें तो मुश्ताक भी था, वो इसमें तो वकार का नाम भी है, वो इसमें तो वसीम का ये सबसे ज़्यादा उसका नाम आ रहा है। तो बात ये है कि कोई रिपोर्ट पढ़े तो उनको पता चले ना। तो मेरा क्या बात है कि लाइव बैन आपको था और बाकियों को फाइन था। तो मेरा मौक़िफ़ तो यही है कि अगर इन सब पे इल्ज़ाम लगे, और मैं तो कोर्ट से क्लियर हुआ हूँ, इसके खिलाफ 8 साल लड़ा हूँ और आज 20 साल हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसमें ये कहा गया, और मैं आपको एक मिनट है, इसका मतलब है आप एक बात मान रहे हैं और एक आपने अभी नहीं मानी। ये आप मान रहे हैं कि आप उस रैकेट का हिस्सा थे जिसने मैच फिक्स किया, ये आपने अभी बताना है कि उसमें कौन कौन शामिल था। देखिए उस रैकेट के हिस्से में मैं अक्सर, आपको भी आमिर ने बड़ा वाज़ेहली क्लियर किया है कि साउथ अफ्रीका में इतनी लड़ाइयाँ थी। मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ थी। कहते थे वकार, ये लोग अब कहते हैं कि जी मैं शायद बात बना रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में भी बता चुका कि इन दोनों का ग्रुप था। इन दोनों का क्या मास्टरमाइंड कोई और था, उसमें एक और बंदा भी था। हाँ, इनको भी पता है। एक तो फौत भी हो गया। नहीं फौत नहीं हुआ, नहीं सर, वो हमारी टीम का हिस्सा है जो अभी भी चौधरी बनता है इस गैंग। बहरहाल वो उस वक़्त जनाब मैं आमिर को बता चुका था, इसलिए कि यार ये आमिर, मुझे बता मैं क्या करूं। इसने मेरे से बड़ा नाराज़ हुआ आके, इनकी रोज़ ही लड़ाइयाँ होती थी उधर, इसकी भी लड़ाई हुई कई दफ़ा, हर एक की कोई ना कुछ होती थी। मैंने कहा आमिर यार मुझे ये बता मैं क्या करूं। मुझे तो अब्बासी साहब ने उठा के इन दोनों की लड़ाई ग्रुप में मुझे कप्तान बना दिया। मैंने कहा उसके बावजूद मैं पाकिस्तान को बचा के जितवा के लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ये कुछ करते हैं मुझे नहीं पता, ये जो भी करते हैं, मैंने कहा मगर मेरी टीम जीत रही है ना, पाकिस्तान जीत रही है, मैं इनसे काम जैसे भी ले रहा हूँ। मगर मुझे बता आमिर, मैं इसको खब्बा कहता था क्योंकि हम एक ही क्लब, मैं कहा खब्बे मैंने दस यार मैं की करा, मैं उन्होंने डांटना वा तो वो खिलाफ चला जाता। ये अब्बासी साहब को मैंने के साथ इन्वॉल्व। देखिए मैं सबसे पहले वो जो you know it, he knows it, I know it, but still आपने कहा कि सिर्फ सलीम मलिक को अभी क्वेश्चन किया कि सलीम मलिक को क्यों बैन किया। देखिए एक प्रेशर क्रिएट किया गया था, एक पॉलिसी क्रिएट की गई क्यों अगर तुसी है प्लेयर नो तो ये चुप क्यों रहा। मैं बताता हूँ, ये बात की बात है, पहले आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। कुछ लोग थे जो अपने प्रोडिजीज को बचाने के लिए वो आपके बड़े बड़े जो ऑफिस है ना पाकिस्तान के, सदर, प्राइम मिनिस्टर, इधर उधर जाके पता क्या कहते थे, वो ये नहीं होने देना, अगर इनको बैन लग गया ना तो आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर देगी। और भाई उनको ये इस तरह करके ना, ये करके तो ये फ्लेक्स करवाया गया। आपने जस्टिस कयूम साहब को सुना है, उन्होंने जब ये कहा कि यार कुछ मेरे फेवरेट प्लेयर थे मैं उनको नहीं बैन कर सकता था, वो उन्होंने बता दिया कि इन्होंने किया है। अगर आप फिर भी ना समझो, अगर आप यू हाइड बिहाइंड ट्रांसलेशन, तो फिर यही होगा। देखें ये बात मुझे गुस्सा चढ़ता है मुबशर भाई, मुझे गुस्सा चढ़ता है कि यार 30 साल गुजर गए, हम बुढ़ापे में आ गए हैं यार, हमें एक दूसरे की इज्जत करवानी है यार, बायगॉन्स को बायगॉन्स करना है, हम एक दूसरे के साथ बायगॉन्स। अब मुझे ये क्रिकेट बोर्ड की गलती है। देखो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड में आपको पनिशमेंट हुई, उसमें 5 लोग शामिल थे कि 6 लोग थे? देखिए उसमें 9 लोग शामिल थे। अब मैं इसलिए कहता हूँ रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। आप मुझे बता रहे नहीं मैं उस रिपोर्ट को पढ़े ना, उसमें 9 लोगों पे फाइन हुआ था। और जी आप कन्विंस्ड हैं कि उस मैच फिक्सिंग में 9 लोग शामिल थे? सर जी इसमें नाम आया है जो लोगों ने जो शामिल नहीं थे, बस
कौन शामिल नहीं थे उसमें? कौन शामिल भाई, नहीं ये था रोज रह गए भाई? ना। हर एक का तो नाम आ रहा है। जिसका नाम नहीं लिया जा रहा था बासित अली का, उसका भी नाम आ रहा है। हाँ, वो तो आरिफ अब्बासी साहब ठीक है ने ना। ले लिया। इसी तरह आपको बहुत से लोग अब ये अपनी जानें बचाने के लिए बहुत से लोग नाम लेंगे अपने, ये आपको पता चलेगा आपका ऐसा मतलब पूरी टीम बुक में थी? उसमें देखे जी, मैं वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता उसमें कोई था या नहीं था, मगर आमिर जो था मुझे ये ज़रूर क्वेश्चन करता था कि ये क्या हो रहा है सलीम भाई, एक ही हो रहा है। मगर देखे मैं किसी की कसम नहीं खा सकता, सिंपल सी बात है। क्यों आमिर? मैं किसी की कसम नहीं अच्छा, खा ऐसे सकता। तो नहीं थे लोग जो उस वक्त मैच फिक्सिंग में ज्यादा थे, बाद में उन्होंने फिर दाढ़ी वाड़ी भी रख ली और फिर बड़े। देखिए उन सबके नाम हैं जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हैं। मुश्ताक का सबसे ज़्यादा नाम है, उसका तो कोई नहीं नाम लेता। वसीम का सब, खैर वसीम का तो हर बंदा ही नाम ले रहा है, मेरे नाम लेने से क्या फ़र्क वसीम पड़ेगा? को तो भाई की वजह से भी लेते हैं ना ज्यादा। अब वो पता नहीं जायज है कि नाजायज है। यार देखें, बात सुने, हर बंदे का हर ज़ुबान पे नाम है लोगों का, जिन जिन की रिपोर्ट है उसमें। अब याद है आपको ये वो डॉन लुई ने एक नाम लिया था, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। शारजा में, दुबई में, मेरे अपार्टमेंट में आप थे, मैं था, चीकी ज्वेलर वाला था और एक और बंदा था। और कौन बंदा था? कोई नाम बताएं ना। जावेद भाई, याद करें। और उस वक्त किस किस के नाम लिए जा रहे थे वहाँ पे कि कौन कौन लोग कर रहे हैं, तो आपने कहा था हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है। जावेद ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, ये वो, और गलम गलोच। उसके बाद, उस दिन के बाद इतनी ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तो उस वक्त भी आपको कह रहा था कि ये नहीं हो सकता। अगर आज से आप 20 साल पुरानी बात का हैं, 25 साल 30 साल, तो मैं तो उस वक्त भी आपको 89 की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली। मैं देखे ना, मैं तो उस वक्त भी आपको कह रहा था। मैं तो हमेशा इसको भी आमिर को भी कहता था, आपको भी कहता था। और उस वक्त जो आप कह रहे हैं बहुत बहस हुई, तो इसी बात भी हुई थी ना। मैंने कहा था नहीं यार मुबशर, मुझे नहीं लगता ऐसे। आपको याद है, एक मैं आपको याद कराता हूँ कि हम 4-5 लोग इकट्ठे थे। मैं था, आप थे, अब्दुल कादिर मरूम थे, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव। और कपिल देव ने बड़ी लोहारी पंजाबी में कहा था, तुसी लोग की गंद पा रहे हो सारे, या की हो रहा है? तो आपने कहा बकवास ना कर, कुछ नहीं हो रहा, ये वो। उस वक्त भी इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए थे। बिल्कुल, जब से लग रहे हैं, जब से ये दुनिया बनी है, जब से शारजाह में इल्ज़ाम शुरू लग हो रहे गए हैं थे लोगों पे। एक्चुअली नहीं, बिल्कुल हुए हैं। ये देखें शारजाह में जब से इल्ज़ाम लग रहे हैं, मगर हम शारजाह में चूँकि पाकिस्तान कभी हारा नहीं, इसलिए उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ, बचे रहे। मेरी कप्तानी में भी मैं सबसे ज़्यादा जीता हूँ। मैं हमेशा ये रोता रहा कि मैं सबसे ज़्यादा जीता हूँ, सबसे ज़्यादा स्कोर किया। मगर रोना ये था कि 2 बंदे चाह रहे थे टीम में कप्तानी करने। उनको जब ये नज़र आया कि यार ये बंदा तो अगर साल और कर गया तो ये तो बाहर, जैसे आमिर ने उस दिन टीम। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं, और आपके लिए उससे ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आपके ज़्यादा दोस्त हैं। वो मेरे तो जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं। अब चाहे वसीम अकरम हो, चाहे वकार यूनस हो, चाहे इंजमाम हो, चाहे मुश्ताक हो, चाहे बासित का मैं नाम नहीं लेना चाहता उनमें, बाय द वे, वो ये बेहतर है वो कुछ चीज़ों में। और कुछ लोग हैं, ये सारी मैच फिक्सर्स निकले। देखिए अनफॉर्चुनेटली पता क्या है, मैं ये बात करना चाह रहा था कि उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे आपने एक दूसरे के पर्दे डाल दें, इस उम्र में ये जो क्रिकेट बोर्ड की मिस हैंडलिंग है, उसकी वजह से लड़के एक क्रिकेट बोर्ड में कौन कौन? देखें क्रिकेट बोर्ड, मुझे बताएं कि आप ये सेलेक्टिव जस्टिस किस तरह कर सकते हैं? आप आमिर को खिला दें, आप सलमान भट्ट को बाहर कर दें, इसका मतलब ये है कि आप ये दुनिया को ये बता रहे हो कि अप्रूव्ड बुकी के साथ तुम काम करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, और जो अप्रूव्ड बुकी नहीं है उसके साथ करोगे तुम्हें अंदर कर देंगे। आसिफ को भी नहीं खेलने दिया। आसिफ को नहीं खेलने दिया। आप उमर अकमल के ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा देते हैं। वही ऑफेंस वो जो है वो शजीद या कोई और करता है, उनके ऊपर 1.5 साल की आप पाबंदी लगाते हैं। यार आपके क्रिकेट बोर्ड ने गंद डाला है। ये अगर सबने गलतियां की हैं जी, कौन है गलती नहीं करता जिंदगी में, सबने गलतियां की हैं। और भाई क्रिकेट बोर्ड कोई पैटर्नेज होती कि यार ये हो गया है, सबको बिठाते। अगर इन्होंने वसीम अकरम को नौकरी देनी थी, क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व करना था, सबको बुलाते, कहते यार सलीम अली को भी बुलाते कि भाई हम आपको यूज़ करना चाहते हैं, आप ये चीज़ें करें, हम करके लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, फिर आप करते हैं। एक को आप ले आए और बाकियों को आप बाहर कर दे तो रिजेंटमेंट तो क्रिएट होगी, कंटेम्प्ट होगी। ये सारी गेम वही है कि एक को प्लीज करते हैं, 10 जो है वो
उनको जो प्लेजर नहीं मिलता उससे, वो कहते हैं रिटेलिएशन दिखाते हैं। जब तक क्रिकेट बोर्ड इसको सेंसिबली नहीं करेगा, मैं तो थक गया हूँ, मुझे तो शर्म आती है इसके ऊपर अब बात करते हुए। मेरे पास एक कंपनी आई डिटर्जेंट के लिए, वसीम अकरम करते हैं ना ऐड, जिसमें कहते हैं जी कि ये नंबर 1 हुआ। उन्होंने आके मुझे सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफर की कि इसमें ये कहना है कि इधर भी फिक्सिंग, इधर भी फिक्सिंग। मैंने कहा कि भाई मैंने सोचा उसको कंपनी किसकी है वो मैं नाम नहीं लूंगा ना, वो एथिकली ठीक नहीं है। मैंने मना किया, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास चेक पड़ा हुआ जो एडवांस था। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं करूंगा, दिस इज एथिकली रॉन्ग। पैसे किसको बुरे लगते हैं यार, हम ही एथिक्स दिखाते रहे, बाकी ये जो है लोग इनको नहीं पता। अगर अब आपके ऊपर पब्लिक प्रेशर डाले कि आप उन सारे लोगों के नाम एक्सपोज करें तो क्या आप तैयार हैं? बात ये है कि ये सारी दुनिया, ये तो रिपोर्ट में आया हुआ है, आप बार बार ये मुझसे कहलवाने के चक्कर में क्यों गए? कहने की क्या जरूरत है, दुनिया को सबको पता है। नहीं, दुनिया को नहीं पता ना। क्यों नहीं पता? उसकी वजह है ना। जी मैं वजह बता। जी सच्ची बात यह है कि दुनिया सिर्फ एक मलिक को बुरा कहती है। मैं यही तो रोता हूँ। लेकिन अगर दुनिया को पता होता रिपोर्ट का, या उस तरह का उसको समझ रही होती, तो वो सिर्फ आपको ना बुरा कहती। ठीक, देखें हमें क्या एडवांटेज है, हमें ये एडवांटेज है कि हम आपको कॉलेज के दिनों से जानते हैं, हम अंडर 19 के टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। हम उस वक्त से जानते हैं जब हमें 25 रुपए 29 रुपए मिलते थे मैच के। याद है आपको फैसलाबाद में किस तरह से खर्च होते थे? अच्छा, लेकिन मिलते थे 29 रुपए मिलते थे। बढ़िया लगी आप। तो एलसीसीए की टीम थी, कोई छोटी टीम थी यार, आप अपना पता नहीं कहाँ से आगे सलाब में बैठे हुए। लेकिन उस वक्त 29 रुपए खत्म नहीं होते थे, नहीं होते थे, बरकत थी। हाँ, तो वो कोल्ड लीफ का सिगरेट 50 पैसे का था, तो ज़्यादा 2 या 3 पीने होते थे दिन में, उससे ज़्यादा तो होता नहीं था, ठीक है ना। तो एनीवे याद मैं कोई गलत कह रही हूँ, बाकी मैं नहीं गलत दस रही, बाकी नहीं दस रही। लेकिन उस वक्त से जानते हैं ये कैसे हो सकता है सलीम मलिक के सारी उम्र आप 20 साल पिछले अपने ऊपर तोहमत लेते रहे, और जो असल जिम्मेदार हैं लोग रैकेट चलाने वाले, उनके ऊपर इंसाफ जो है वो ना हो। देखें मुबशर, मैं आज नहीं, बहुत जब ये केस चला था मैं उस वक़्त से शोर करता रहा, मगर कभी किसी ने सुनाई नहीं दी। मैं अभी आपको सच कह रहा हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी की, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अगर आप उस चीज़ को मानेंगे कि सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था तो सिर्फ एक छोटी सी खबर दी जाती थी, क्योंकि कोई बंदा चाहता ही नहीं था, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग थे ये लोग कि मेरी खबर बाहर आती नहीं थी। आप निकाल के देख लें, उस टाइम आमिर गवाह होगा, मैं बहुत रोया था उस वक्त, बहुत चीखें मारी थी कि यार जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट पढ़ो, जस्टिस क्यूम, कोई नहीं पढ़ता था। अब चूँकि सोशल मीडिया पे आप ना मेरा इंटरव्यू करें, कोई मेरा ना इंटरव्यू करे, मैं वायरल करूंगा, अपनी वीडियो सारी दुनिया में सुनी जाएगी। अब ये क्यों हर कोई आके करता है मेरा इंटरव्यू, मेरे बाकियों को हम लोग सब सुन रहे हैं, इसलिए कि सोशल मीडिया एक्टिव है। आज छाबरी वाला भी सुनता है कि मैंने क्या कहा है, उस वक्त कोई नहीं सुनता था, उस वक्त अवानों में बैठे हुए नहीं सुनते थे, हम रोते थे जाके उनके आगे के सर हमारी सुने, ये रिपोर्ट पढ़ें, कोई नहीं सुनता था। और कुछ लोगों को इस शक्ल से नफरत है, कुछ लोगों का अल्लाह वास्ते का वैर है इनके साथ। 2010 में इजाज भट्ट साहब ने इनको अपॉइंट किया था, मैं डायरेक्टर था उस वक्त। मुझे कहते हैं कि यार कंफर्टेबल कि जी मैं एक चीज़ जो अनकंफर्टेबल ना, एड्डा वड्डा प्लेयर मेरे थल्ले काम करेगा, मैं क्या मेरी अल्लाह काम दिया है, मैं अनकंफर्टेबल है, बाकी आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये पंजाबी में बात हो रही थी भट्ट साहब से, मैं तो बहुत खुश हूँ, तो ठीक है। सारे बड़े प्लेयरों ने अच्छा, सडनली भट्ट साहब के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कान भरे, उन्होंने कहा जी आईसीसी इंज कर देगी, इंज कर देगी, इंज कर देगी, उन्होंने डराता। नहीं आमिर, मैं बताऊं उसमें क्या हुआ, मैं नहीं, आप सब कह रहे हैं, आपके साथ जो वाकया हुआ ना, ओके सॉरी यार। अच्छा हुआ ये बॉस के उस वक़्त मुबशर, हम जब मुझे उन्होंने बुलवाया ना, तो उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारा करने लगा हूँ, तुम्हें जॉब देने लगा हूँ। आमिर की भी बात हुई है इस वक्त। मैंने कहा सर बात ये है कि मैं इस वक्त चाह रहा हूँ कि मेरा नाम क्लियर हो, जो इतना देर से मैं फंसा हुआ इस चीज़ में, मुझे नहीं पता मुझे कुछ को जो भी जॉब देंगे, मैं मगर एकेडमी में करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मैं एकेडमी में ना मैं कुछ दूँ उनको, ताकि वो पाकिस्तान का नाम। उन्होंने कहा ठीक है।
हम लोग मुझे कहते हैं यार उसने लड़के को बुलाया, यार इसका लेटर तैयार करो। मैंने कहा जी अभी दे दें, मैं उठ के गया तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होना है, क्योंकि लोग जो बीच में थे, माफिया था, वही माफिया था ना जी। मैं उठ के कहते हैं नहीं, वो उनकी आदत थी पंजाब, और तू पागल है तो मेरी उन्हें उम्र च मैं डरांगा। मैं कहा जी डर जाओगे? कहते नहीं कुछ नहीं होता। मैं चला गया, मैं एकेडमी गया, इंटरव्यू हुए। दूसरे दिन में आया वही माफिया हमारा, उनके कुछ लोग आईसीसी में भी काम करते थे। इन्होंने वहाँ से उनके थ्रू आईसीसी की ईमेल मंगवा के जी वो ये ईमेल आ गई, पता नहीं आई नहीं आई। ये चूँकि मुबशर ये सारा माफिया है अंदर। आमिर ने भी क्या कहा, इतने सारे लोग ये सब इकट्ठे उसमें हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं उसमें वापस आऊँ, क्योंकि वो सब इसलिए डरते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहा, 103 टेस्ट मैच खेला हूँ, वहाँ 2, 1, 3, 4, 5 मैच टेस्ट मैच वाले जो है ना वो काम कर सकते हैं, 100 टेस्ट मैच वाला काम नहीं कर सकता, इसलिए कि उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये आईसीसी की भी कोई ईमेल शीमेल नहीं आई थी। लोग इस पे क्या कमेंट करते हैं, जो लोगों के कमेंट होंगे मैं आपसे और आमिर से शेयर करूंगा जी जरूर। और ताकि आपको वही वर्डिक्ट है जो अवाम की अदालत में ना। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप आपके जरिए क्वेश्चन करें, हम जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, हम जवाब देंगे, हम छुपेंगे नहीं और किसी चीज क्वेश्चन के एक पीछे। ही है, लोग आपसे खुलकर अब नाम पूछें। मैं बता रहा हूं लोग कहेंगे मैं सलाम करता हूं यार ये कोई नहीं, मैं कहता हूँ readily available on internet, read, go through it, आपको एक एक चीज का पता चलेगा। चलें, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। वो जो नाम जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में 8 नाम लिखे हुए हैं कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की, क्या आप उससे एग्री करते हैं? देखिए जिसको फाइन हुआ एग्री करता हूं। आप एग्री करते हैं? करता हूं। आप एग्री करते हैं? देखिए जी मैं तो अपना केस लड़ा हूँ, इसलिए नहीं, इसके आप मैं agree देखिए करते हैं? बात सुने, मैं करता हूँ, बिल्कुल करता ठीक हूँ। है। अब बाकी लोग हमें बताएंगे कमेंट्स में। आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा और क्वेश्चंस करें। एक चीज कहना चाहता हूं, एक चीज मैं आपकी तवज्जो, आपकी बड़ी फॉलोइंग, वो ये है कि हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है। बात यह है इस चीज का, मैं तंग आ गया हूं इससे, इस चीज के ऊपर बात कर करके इसको क्लोजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे, सारे जो प्लेयर्स हैं उनको बिठाए, अगर काम करवाना है क्लोजर एक ही सूरत जी। मैं भी तो एक फैन है, हाँ जी। नहीं क्रिकेट का फैन हूं और क्रिकेटर्स का फैन हूं, बिल्कुल। तो अगर एक को सजा मिली है पूरी उम्र की, तो अब बाकियों को भी इतनी लंबी सजा मिलनी चाहिए ना। मेरे लिए तो अगर आप उनको अकोमोडेट कर रहे हो तो फिर उनको भी अब तो हो नहीं सकता ना, उसकी जिंदगी के 20 साल कौन देगा उसको? ये भी है। अदालत से अपील करें ना, अदालत से जज साहब मेरे 20 साल लौटाए जाएं। नहीं वो तो नहीं हो सकता ना, लेकिन यह है कि उनको कम से कम वही सजा मिलनी चाहिए ना। नहीं मिल अब सकती। देखते हैं लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, और दोबारा फिर अगले हफ्ते दोनों को रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगले अफ्तारी के टाइम पे कर लेंगे और उस टाइम पे ताकि अफ्तारी भी कराएं आपको और लोगों के सवालों के जवाब भी। ठीक है, उस वक्त थोड़ा ये आ भी जाएंगे सारे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।